वहाँ पे 7वीं 8वीं क्लास में वो कोडिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, C+ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे यहाँ जाके बैचलर में जाके ये सारी लैंग्वेजेस स्टार्ट होती हैं। रोबोटिक प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चे, और वो अपने साइंस प्रोजेक्ट में 8th के और A लेवल के वो रोबोट जो है वो फंक्शनल कर रहे हैं, हैंड ग्रिप हो गया, जो कोई भी चीज़ होगी। तो हमारे ये मुझे नहीं लगता, मैंने भी MCS कंप्यूटर साइंस किया है, लेकिन मुझे नहीं कोई आता। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो, उनका ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो, उनका मेडिकल सेक्टर देखो, उनका कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में। किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। जो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आप देखें तो एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा, तो वो एक अनपढ़ बंदा होगा, मैट्रिक पास बंदा होगा, जिसको आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर आपने बनाया हुआ है। ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सिस्टम में इधर फॉल्ट है कि हम जो भी हम चुन करके वोट दे करके हम जो जिन लोगों को असेंबलियों तक पहुँचाते हैं, वही उन्हीं लोगों ने फिर आगे जाकर वजारत उन्होंने लेनी होती है। तो अगर हम जो है एक अनपढ़ लोगों को वोट दे करके उनको असेंबलियों तक पहुँचाएंगे, एक मैट्रिक पास बंदे को आप एजुकेशन मिनिस्टर लगा देंगे, तो उसके नीचे फिर ये सब होना है। सर, एक इंडियन बच्चा, उसने एक इलेक्ट्रिक शूज़ बनाया अपनी आर्मी के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है और GPS वगैरह के साथ कनेक्ट है वो, और वो उनका आर्मी का पर्सन जहाँ भी होगा उसकी लोकेशन जो है वो हेडक्वार्टर पे पहुंचेगी। क्या कहेंगे, एक छोटा सा 8वीं 9वीं का बच्चा लग रहा है, ये किस लेवल की क्रिएटिव बातें कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही है कि हम सिर्फ जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ थ्योरी के ऊपर जो है ना वो सारी चीज़ें होती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं जाते हैं। कि मतलब हमें कहानियां पढ़ाई जा रही हैं और दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही, दुनिया IT की बात कर रही, चंद्रयान 3 की बात कर रही है, वो GPS की बात कर रही है। कहाँ पे फॉल्ट लगता है आपको? कहाँ पे लगता है कि यार हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है और उनका सिस्टम इतना अप्रिशिएटिव है? जो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आप देखें तो एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा, तो वो एक अनपढ़ बंदा होगा, मैट्रिक पास बंदा होगा, जिसको आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर आपने बनाया हुआ है। ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सिस्टम में इधर फॉल्ट है कि हम जो भी हम चुन करके वोट दे करके हम जो जिन लोगों को असेंबलियों तक पहुँचाते हैं, वही उन्हीं लोगों ने फिर आगे जाकर वजारत उन्होंने लेनी होती है। तो अगर हम जो है एक अनपढ़ लोगों को वोट दे करके उनको असेंबलियों तक पहुँचाएंगे, एक मैट्रिक पास बंदे को आप एजुकेशन मिनिस्टर लगा देंगे, तो उसके नीचे फिर ये सब होना है। उनका बच्चा यही यूट्यूब, मतलब यही यूनिवर्सिटी या यही यहाँ से इल्म लेके, यहाँ से क्रिएटिव थिंग लेके, तो वो इतना फैसिलिटेट कर रहा है अपने मुल्क को। क्या सोच में भी फर्क है, शऊर में भी फर्क है कोई? ये तो ये शऊर में फर्क है, तभी तो ये सारी चीजें है ना। हमारे बच्चे, छोटे से बच्चे के आप देखें तो जो हम बड़े हैं, तो हमें बड़ों को देखकर ही जो बच्चे सीखते हैं, या जो बड़ों की जो चीज हमारी जो सोच होगी वही जो बच्चों में भी वही चीज होगी। तो जब हमारे बड़ों की यही सोच है, तो फिर आगे जाके बच्चों ने भी यही अडॉप्ट करना है। और क्या ऐसे ही सिस्टम के साथ हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, आगे उनका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल है। आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर मुमालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए, 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम, सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती, वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग, उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आया, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा किया, और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पे नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा, हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में आज तक 1947 से लेके 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए हुए। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो, उनका ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो, उनका मेडिकल सेक्टर देखो, उनका कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में। किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। तो कहते
कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि इंडिया में जो काम मुमकिन हो पा रहा है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है। आप ये देखें ना, उन्होंने अभी ये वर्ल्ड कप जो गुजरा है कहाँ पे हुआ? इंडिया में इंडिया हुआ में है। हुआ। इतने काबिल हैं तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवा पे, एशिया कप नहीं करवा पा रहे, तो इतने पहले अपने मुल्क को तो स्टेबल कर लो। अपने मुल्क में पहले अपना प्राइम मिनिस्टर तो एक स्टेबल कर लो जो 5 साल टेन्योर पूरा करे, जो अच्छे तरीके से चल रहा होता है उनको अच्छे तरीके से चलने नहीं देते। जो भी होता है उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेंस आ जाता है, हमारी अदालतें आ जाती है, हमारे पॉलिटिक्स ईच एंड एवरीथिंग हमारे में सारा गंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप अपने घर को पहले साफ करो, फिर दूसरे के घर में जाती मारो। और उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब बच्चे ने ये बनाया, फिलहाल अभी इसने एक पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। अभी हो सकता है कि शूज़ कंपनी को उसे हायर करना चाहिए, सोल में लगा दें उसे, उसकी साइड में लगा दें ताकि वो हाइट भी हो जाए और सेफ भी रहे पानी वगैरह हर चीज़ से। तो ये एक अच्छा स्टेप है उनके लिए, क्योंकि आर्मी जो एक सोल्जर होता है वो किसी भी मुल्क की कंट्री का उस पर इन्वेस्ट होती है कंट्री की, और वो जो है कीमती असासा होता है। बिल्कुल कीमती असासा है, उस पर इन्वेस्ट है, ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर उसके बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैं, और एक आर्मी का एक सोल्जर खोना भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसमें यह है कि वो ट्रेस कर पाएँ, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा होता है तो जैसे हमारे लास्ट टाइम कुछ हुआ था, वो इसमें ग्लेशियर में फंस गए थे तो काफ़ी टाइम उन्हें ढूंढने में लग गया था। तो इस ऐसी कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है उसका। तो उनका छोटा सा बच्चा इस लेवल की क्रिएटिविटी डिस्प्ले कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ मतलब बड़ा दुख की बात है जब बोलते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा जो है अभी भी वो प्यासा कौवा पढ़ रहा है, लालची कुत्ता ग्रीडी डॉग पढ़ रहा है। तो देर मतलब कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे मसला आ रहा है? डिफरेंस अब देखें ना, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा जो है वो अपडेट ही नहीं हो रहा। अब अगर आप बच्चों की बात करें कि हम हमारे जो सीनियर्स चले जाएं मास्टर लेवल के, एमफिल लेवल के, तो उनके पास भी वही C+ और जावा कंप्यूटर में IT में चले जाएं तो उसका कोई स्कोप ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है कि मैंने इसको पढ़ के करना ही क्या। तो बात यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा डेवलप करना चाहिए, हमें भी टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। अब मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं, एमफिल लेवल के स्टूडेंट हैं, तो हम ज़ीरो हैं मार्केट में, ठीक है। IT में सर वहाँ पे IT की आप बात करें, आप बंदे भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे 7वीं 8वीं क्लास में वो कोडिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, C+ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे यहाँ जाके बैचलर में जाके ये सारी लैंग्वेजेस स्टार्ट होती है। रोबोटिक प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चे, और वो अपने साइंस प्रोजेक्ट में 8th के और A लेवल के वो रोबोट जो है वो फंक्शनल कर रहे हैं, हैंड ग्रिप हो गया, जो कोई भी चीज़ होगी। तो हमारे ये मुझे नहीं लगता, मैंने भी MCS कंप्यूटर साइंस किया लेकिन मुझे नहीं कोई आता।